इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजीम की एग्जाम्शन और डिडक्शन को लेकर जो बजट 2023 के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। तो गाइस इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि बजट के पहले यानी कि बेसिकली आपका असेसमेंट 23 और 24 अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा, जिसकी ITR फाइलिंग अगर आप अभी अप्रैल के अंदर करेंगे, अप्रैल 2023 से जो चालू होगी, तो उसके ऊपर पहली चीज़ जो है ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उस टाइम पर क्या एप्लीकेबिलिटी थी, प्लस बजट 2023 आने के बाद में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ चुके हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, क्या आपको एग्जाम्पशन और एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलने वाली है, ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के माध्यम से। और एट दी एंड इस साथ में मैं इसको ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में कंपेयर भी करने वाला हूं। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, आप लोगों के लिए मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिंपली एक टेबल बना रखी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक बेसिस लिखा है, उसके बाद में हम लोगों ने लिखा है ओल्ड टैक्स रिजीम, उसके बाद में हम लोगों ने लिखा है न्यू टैक्स रिजीम बिफोर द बजट, और उसके बाद में हम लोगों ने लिखा है न्यू टैक्स रिजीम आफ्टर द बजट। तो इस टेबल के अंदर हम लोग क्या करने वाले ना, हम लोग सिंपली जो है हर चीज को यहाँ पे कंपेयर करने वाले। तो देखिए हम लोग क्या करते, ये इनकम टैक्स का एकदम लाइव फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं ग्रॉस टोटल अपनी इनकम से। तो देखिए गाइस, सबसे पहली जो चीज आती है वो आपकी आती है सैलरी। तो देखिए जो ग्रॉस सैलरी के बाद में जो आपका अमाउंट आता है वो आता है एग्जेम्प्ट अलाउंसेस का। तो यहाँ से आपके अलाउंसेस और एग्जेम्पशन जो होती है, वो डिडक्शन जो होती है वो यहाँ पे चालू हो जाती है। तो देखिए गाइस, इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 10 एग्जेम्पशन की, जिसके अंदर पहला जो नंबर आता है वो निकल के आता है HRA का। अगर देखिए आपकी कंपनी अगर आपको HRA वगैरह प्रोवाइड करती है, और हर साल अगर आप अपनी फॉर्म 16 के अंदर HRA को देखते थे, और ओल्ड टैक्स रिजीम में अब भी ये आपको अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यू टैक्स रिजीम की, तो बिफोर द बजट आफ्टर द बजट कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि HRA को यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे फैक्टर आता है वो आता है LTA का, लीव ट्रैवल अलाउंस का। तो वो बेसिकली आपका ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अलाउ था, लेकिन न्यू के अंदर इन दोनों को ही बेसिकली यहाँ पे डिसअलाउ किया गया है। मतलब HRA और LTA को अब लेना भूल जाओ, उसको आप यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते। इवन गाइस स्क्रीन के सामने भी देखोगे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे 115 BAC के अंदर अगर यहाँ पे मैं न्यू टैक्स रिजीम को यहाँ पे सिंपली अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस थे, इनमें से यहाँ पे LTA और HRA के जो ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पे गायब हो चुके हैं। और गाइस जैसे यहाँ पे मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के ऊपर यहाँ पे जो है बेसिकली स्टे है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका LTA का और यहाँ पे आपका HRA वगैरह, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं। उसके बाद में गाइस बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। ये इस साल बजट 2023 के अंदर काफी बड़ा चेंजेस आया है। पहले क्या होता था, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी आपको बाय डिफॉल्ट 50,000 रुपए मिलती थी केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। जैसे आप न्यू के अंदर जाते थे ये आपको नहीं मिला करती थी, लेकिन अब आपको ये मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और डिडक्शन होती थी, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल आपका टैक्स करता था कि केवल कुछ ही स्टेट में करता था, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, 1200 से 2400 रुपए तक कटता था। तो बेसिकली यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम के इसको अलाउ किया गया है, यानी आपको एग्जेम्पशन वगैरह मिल जाएगी। लेकिन अगर आप न्यू के अंदर जाना चाहते हैं तो ये एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा जिन लोगों ने भी होम लोन ले रखा है उसके आप बेनिफिट आप भूल जाओ अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करते हो तो, क्योंकि अगर होम लोन की बात करो तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको जो 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती थी, अगर आपका यहाँ पे सेल्फ, मतलब मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रैक्टिकली। देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका कॉलम आता है इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल। तो देखो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाओगे ना, तो ये 2 लाख रुपए की डिडक्शन यहाँ पे आपको अलाउ रहती है। लेकिन जैसे आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाओगे ना, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें भाई ये वाली जो डिडक्शन है ना वो हो जाएगी 0, आपको नहीं मिलने वाली है। 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको मिलेगा किसमें, अगर आप चूज करते हैं लेट आउट, यानी अगर आपने अपना घर जो है बेसिकली अगर रेंट पे चढ़ा रखा है और उसके ऊपर अगर आपने होम लोन ले रखा है, तो उसका जो इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल है वो 2 लाख का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, अगर खुद का घर है उसके ऊपर होम लोन है तो उसका डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर लेट सपोज आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा रखा है, उसके ऊपर होम लोन चल रहा है, तो उसका जो डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर यहाँ पे दोनों के अंदर बिफोर द बजट और आफ्टर द बजट दोनों जगह यहाँ पे अलाउ रहता था। अब गाइस बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपली चैप्टर 6A की डिडक्शन की, जिसमें हमारा ETC सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, 1.5 लाख रुपए हमें मिलता है। तो वहां पे आपका PPF हो गया, ELS हो गया, EPF कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, चाइल्ड की एजुकेशन फीस हो गई, LIC के प्रीमियम्स वगैरह हो गए, 5 साल की आपकी FD वगैरह हो गई, आपकी सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट हो गया, बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो ETC में आपको डिडक्शन अलाउ करती है। तो वो सब कुछ भूल जाओ, वो केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मिलने वाली है। न्यू टैक्स रिजीम बिफोर द बजट आफ्टर द बजट कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपका हेल्थ
हेल्थ इंश्योरेंस था, आपके पेरेंट्स के मेडिकल चेकअप के एक्सपेंसेस थे, मेडिकल एक्सपेंडिचर था, उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस था, तो वो सारी डायरेक्शन भी भूल जाओ। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बिफोर द बजट आफ्टर द बजट कोई चेंजेस नहीं है, इसको यहाँ पे डिसअलाउ किया गया है और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अभी भी आपको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एनपीएस के अंदर आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता था 80 सीसीडी सेक्शन 2B के अंदर, अगर आप 50,000 रुपए टियर 1 अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करते थे, एडिशनल आपको अपार्ट फ्रॉम द 80C जो है 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिला करता था। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ये आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ना ही बिफोर द बजट ना ही फिर आफ्टर द बजट। लेकिन गाइस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर लेट सपोज अगर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मतलब एनपीएस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है या कोई भी पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली बात है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली होता होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या है, ओल्ड टैक्स के अंदर भी आपको ये बेनिफिट मिल रहा है और न्यू टैक्स बिफोर द बजट भी आपको ये बेनिफिट मिल रहा था, और आफ्टर द बजट भी यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये बेनिफिट मिल रहा है वाला है। यानी जो सेक्शन 80 सीसीडी सब सेक्शन 2 है उसके अंदर आपको चाहे ओल्ड ले लो चाहे न्यू ले लो, बिफोर द आफ्टर द बजट सबके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। नॉर्मली ये बेसिकली 14% के आसपास होता है, 14 to 15% के आसपास, तो वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन लोन के ऊपर इंटरेस्ट की बात करूँ, या फिर आपका ATG डोनेशंस वगैरह हो गया, या आपके इंटरेस्ट के ऊपर जो सेविंग अकाउंट होता है उसका जो इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है 10,000 रुपए की वो हो गई, या आपके FD के ऊपर जो 50,000 रुपए की डिडक्शन होती है सीनियर सिटीजन के लिए वो हो गई, तो वो वैसा कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर वो अलाउ है, न्यू के अंदर दोनों ही जगह पे यहाँ पे इसको डिसअलाउ किया गया है। इसके अलावा आपकी जो फैमिली की पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता था, जो आपकी फैमिली की पेंशन आती थी उसका डिडक्शन आपको जो है चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो या फिर न्यू टैक्स रिजीम हो, बिफोर द बजट आफ्टर द बजट दोनों ही जगह यहाँ पे अलाउ किया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा 80cc एज सबसेक्शन 2 ये बेसिकली अग्निवीर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अग्निवीर जो स्कीम थी जो 4 साल बाद में लोग बेसिकली जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं उनको जो पैसा मिलता है, तो उसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसकी डिडक्शन भी ओल्ड के अंदर भी दी गई है, और जो न्यू टैक्स रिजीम है बिफोर द बजट आफ्टर द बजट उन दोनों के अंदर भी ये चीज प्रोवाइड की गई थी। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का अलाउंस होता है स्पेशली इन द केस ऑफ द स्पेशल एबल्ड पर्सन, उनके केस में ये तीनों ही जगह तीनों ही रिजीम के अंदर बेसिकली आपका अलाउ रहेगा, और आपका जो कन्वेंस अलाउंसेस वगैरह होता है एज ए पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयड वो चीज भी यहाँ पे जो है न्यू टैक्स रिजीम बिफोर द बजट आफ्टर द बजट दोनों ही जगह अलाउ है और ओल्ड के अंदर भी अलाउ है। इसके अलावा आपको जो भी परक्यूसिट मिलते हैं फॉर द ऑफिशियल पर्पस, तो वो भी आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो ओल्ड के अंदर भी अलाउ है और न्यू के अंदर भी बेसिकली अलाउ है। लेकिन गाइस इसके अंदर ध्यान रखिएगा HRA LTA को कंसीडर मत कर लेना, वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता था, जो ग्रेजुटी होती थी या जो लीव एनकैशमेंट होता था रिटायरमेंट के वक्त पे, तो जो भी एग्जाम्पशन मिला करती थी वो ओल्ड के अंदर भी अलाउ है। और अच्छी बात यह है कि न्यू टैक्स रिजीम बिफोर द बजट और आफ्टर द बजट उन दोनों के अंदर भी ये चीज यहाँ पे अलाउ कर रखी है। इसके अलावा इस बजट के अंदर ये चीज आया कि 87A की जो रिबेट है टैक्स रिबेट है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर पहले 12,500 हुआ करती थी और न्यू टैक्स रिजीम में भी 12,500 हुआ करती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है। इससे बेनिफिट क्या हुआ है, जो टैक्स की लिमिट है पहले जो 5-5 लाख रुपए हुआ करती थी, अब बेसिकली यहाँ पे 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना है। साथ में गाइस कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये था कि अगर मान लीजिए मैं एक बार के लिए यहाँ पे अगर मैं एक सैलरी पर्सन हूँ, अगर इस साल मैंने न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट कर लिया, फिर अगले साल मेरा मन बदल जाता है, मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या ये मुझे अलाउ करता है? डेफिनेटली ये अलाउ करता है। आप अनलिमिटेड टाइम्स कभी भी जो है कितनी बार भी जो है साल भर के अंदर जो है चेंज कर सकते हैं। बस ITR जब आप फाइल कर रहे होते हैं तब भी इवन आप लेट्स सपोज कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉयर को बता दिया कि मैं न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे अडॉप्ट करने वाला हूँ, फिर साल के एंड के अंदर जब आप अपनी ITR की फाइलिंग वगैरह करेंगे तो उस टाइम पे आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कर लिया, तो ये चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है। इंटर आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्पेशली जो बेनिफिट है वो सैलरी क्लास वाले लोगों के लिए है बेसिक। गाइस आप लोगों के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे और बजट 2023 के ऊपर स्पेशल हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं, जितने भी अपडेट्स आए हैं उन सभी के ऊपर मैंने यहाँ पे वीडियोस बना रखी है। प्लस आपको कौन सा टैक्स रिजीम यहाँ पे कब चूज करना चाहिए उसके ऊपर भी मैंने टिप्स एंड गाइड के लिए एक वीडियो बना रखा है, तो प्लीज इन वीडियो को यार जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक सभी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप एक एक्सपर्ट के साथ में आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, टैक्स प्लानिंग कराना चाहते हैं, इसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।